अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में सितंबर 2026 अब से चंद दिन बाद शुरू होने वाला है। लाखों फैमिलीज़ के लिए एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर में यूके गवर्नमेंट उन्हें कौन से बेनिफिट्स एक्स्ट्रा पे कर रही है, डेली लिविंग कॉस्ट में क्या सपोर्ट दे रही है, कौन सी पेमेंट्स उनको अपनी रूटीन के मुताबिक मिलेंगी, कौन सी नई बेनिफिट पेमेंट्स ऐड होंगी, कौन सी सपोर्ट स्कीम्स अवेलेबल होंगी और बढ़ते हुए जो एनर्जी के एक्सपेंसेस हैं, बिल हैं, उनके लिए यूके गवर्नमेंट की जानिब से क्या सहूलत मौजूद है। तो मैं आज की वीडियो में आपको सितंबर में मिलने वाले नए जो बेनिफिट्स हैं और ऑलरेडी अवेलेबल बेनिफिट्स उनकी डिटेल बताऊंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सके। स्टेट पेंशन लेने वालों के लिए यूके में सितंबर में पेमेंट जो है मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। कोई बैंक हॉलीडे नहीं है। बेसिक स्टेट पेंशन आपको पता ही है, हर 4 वीक बाद बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आपके मुंतकिल कर दी जाती है। आपकी जो दुरुस्त पेमेंट की डेट है वो आपके नेशनल इंश्योरेंस के लास्ट 2 डिजिट्स से लिंक होती है, इसलिए हर पेंशनर को एक ही दिन रकम नहीं मिलती। इस गलत फहमी में ना रहिएगा। स्टेट पेंशन के अलावा यूके में पेंशन क्रेडिट लेने वाले अफराद को भी अपनी मुकर्ररा डेट पर पेमेंट मिलेगी। ये दूसरा बेनिफिट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी पेंशनर को ये लगता है कि वो पेंशन क्रेडिट के एलिजिबल हो सकता है तो उसे फ़ौरन इसको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि इसे पासपोर्ट टू बेनिफिट भी कहा जाता है। इसे अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि पेंशन क्रेडिट यूके में कम इनकम वाले बुजुर्ग शहरियों के लिए एक बेहतरीन फाइनेंशियल सपोर्ट में सपोर्ट कर सकता है। अब सवाल यह है कि 2026 में बेनिफिट्स किस लेवल के हिसाब से मिलेंगे, उनमें कोई चेंजेस आई हैं और सितंबर में लोगों को कितनी रकम मिल रही है। अप्रैल 2026 में यूनिवर्सल क्रेडिट का जो बेसिक बड़ा अलाउंस है उसमें तकरीबन 6.2% का इजाफा किया गया है, जो महंगाई से भी ज़्यादा था। एग्जाम्पल दूंगा तो एक 25 साल का शख्स यूके में है, या उससे ज़्यादा उम्र का एक फ़र्द है, उसका जो बेसिक अलाउंस है वो तकरीबन 92 पाउंड पर वीक से बढ़कर तकरीबन 100 पाउंड पर वीक हो गया है। इसी तरह ऐसे कपल जिनमें एक या दोनों अफराद की एज 25 साल या इससे ज़्यादा है, रकम तकरीबन उनको 150 पाउंड के करीब पर वीक से बढ़ाकर तकरीबन 155 पाउंड के करीब मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अप्रैल से इम्प्लीमेंटेड शुदा जो इजाफा है वो सितंबर में भी बेनिफिट रिसीव करने वालों के लिए, बेनिफिट क्लेमेंट के लिए पेमेंट्स में शामिल होगा। ताहम तमाम बेनिफिट्स में इजाफा एक ही शरह से नहीं हुआ, हर बेनिफिट डिफरेंट लेवल से बढ़ा है। ज़्यादातर बेनिफिट्स में तकरीबन 3.8% का इजाफा किया गया है, जिसमें PIP, DLA, अटेंडेंस अलाउंस, केयर्स अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस समेत कई पेमेंट्स की अदायगियाँ जो हैं शामिल हैं। लेकिन हेल्थ से मुतल्लिक जो यूनिवर्सल क्रेडिट का एडिशनल एलिमेंट था, इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। नए क्लेमेंट्स के लिए उसमें नुमायाँ तब्दीली की गई है। नए क्लेमेंट्स के लिए जो हेल्थ का एलिमेंट है उसको मैं तकरीबन 105 पाउंड से कम करके उसे 50 पाउंड कर दिया गया है, जबकि जो मौजूदा क्लेमेंट्स हैं उनके लिए इस लेवल को 2029 तक फ्रीज रखने का फैसला किया गया है। इस चेंज की वजह से यूके में हेल्थ से मुतल्लिक जो एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करने वाले कुछ नए क्लेमेंट्स हैं उन पर खासा असर पड़ सकता है। स्टेट पेंशन की बात करें तो अप्रैल 2026 में इसमें 4.8% इजाफा किया गया, जो एनुअली इनकम में इजाफे के बराबर था। यानी यूके में जो डेली वेजेस में इजाफा हुआ था वही स्टेट पेंशन में इजाफा हुआ। मुकम्मल नई स्टेट पेंशन आपको पता ही है यूके में वीकली 241.5 पाउंड तक पहुंच गई है। इसलिए सितंबर में जो एलिजिबल पेंशनर्स हैं अपनी मामूल की 4 वीक्स की जो पेंशन है वो इसी लेवल से देखेंगे। याद रखें कि आपको मिलने वाली जो असल पेंशन है वो कम हो या ज़्यादा इस बात पर होती है कि आपकी नेशनल इंश्योरेंस रिकॉर्ड में कितने क्वालिफाइंग ईयर्स मौजूद हैं। अगर आपने अपने क्वालिफाइंग ईयर्स मुकम्मल किए हैं तो आपको मुकम्मल पेंशन मिलेगी। अब आते हैं यूके गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स की तरफ। जो ज़बरदस्त बेनिफिट्स यूके गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है अप्रैल 2026 से, यूके में एक नया बेनिफिट्स क्राइसिस एंड रेजिलियंस फंड लोकल कौंसल्स के ज़रिए चलाया जा रहा है। इसके लिए इसमें हाउस होल्ड सपोर्ट फंड है, डिस्क्रिशनरी हाउसिंग पेमेंट्स की इसने जगह ली है। इस बेनिफिट का मकसद क्या है? कम इनकम वाली जो फैमिलीज़ हैं उनको शॉर्ट टाइम में कैश सपोर्ट प्रोवाइड करना। अचानक फाइनेंशियल क्रंच पैदा हो जाए या ज़रूरी एक्सपेंसेस आपके पूरा करना मुश्किल हो जाए, इस फंड के तहत यूके में क्राइसिस पेमेंट जो है ख़ास तौर पर ऐसी फैमिलीज़ के लिए है जो अचानक कोई हादसा, कोई क्रंच में शिकार हो जाएं, बहरान में चले जाएं, जॉब चली जाए। अहम बात यह है कि कौंसल्स को सिर्फ ये बेनिफिट लेने वाले तो इस सपोर्ट को महदूद ना करने की हिदायत की है। यानी सिर्फ कोई अगर पहले से बेनिफिट ले रहा है तो सिर्फ उसको नहीं मिलेगा। अगर आप कोई यूके में बखसूस बेनिफिट नहीं भी ले रहे, आपको
इस अमाउंट की ज़रूरत है तो भी आप अपनी लोकल कौंसल से सपोर्ट के लिए रब्ता कर सकते हैं। मैं इस हवाले से मुतअद्दिद दफ़ा कह चुका हूँ, प्लीज़ इसको ज़रूर अप्लाई करें। कौंसल्स लोकल हालात के मुताबिक एलिजिबिलिटी के मेयारात तय कर सकती हैं, इसलिए हर इलाके में जो इसकी रकम होती है, रेगुलेशंस है, वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये कैश पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह अगर एक हाउसिंग पेमेंट का भी एलिमेंट शामिल है। ये जो सपोर्ट है आमतौर पर आपके रेंट के एक्सपेंसेस, किराए की एडवांस पेमेंट, रेंटल डिपॉजिट, किराए में कमी आ जाए कोई, या घर चेंज करना है, उसमें बाद मुख्तलिफ हालात में आपको दी जा सकती है। ताहम हाउसिंग पेमेंट जो है आमतौर पर उन अफराद के लिए लिमिटेड है जो हाउसिंग बेनिफिट या यूनिवर्सल क्रेडिट के हाउसिंग एलिमेंट में हैं। अगर कोई शख्स यूके में हाउसिंग पेमेंट के लेवल पर पूरा नहीं उतरता लेकिन उसे शदीद फाइनेंशियल ज़रूरत है तो मुमकिन है कि उसे क्राइसिस पेमेंट के ज़रिए यूके गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि वो इस क्राइसिस की सिचुएशन से निकल आए। अगर आप यूके में यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं और अचानक आपको कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो बजटिंग एडवांस भी एक रास्ता है। ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन है जो यूके गवर्नमेंट यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम करने वालों को देती है और उनकी फ्यूचर की जो पेमेंट्स हैं उनसे इंस्टॉलमेंट की सूरत में वापस ले लेती है। एक फ़र्द यूके में ज़्यादा से ज़्यादा 350 पाउंड, कपल 465 पाउंड, जबकि वो कपल जिसके बच्चे हों और यूके में रह रहा हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 812 पाउंड तक का बजटिंग एडवांस वो ले सकता है। इस लोन की वापसी की जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग है वो 2 साल तक हो सकती है। इसके अलावा अप्रैल 2025 से यूनिवर्सल क्रेडिट से लोन और दीगर जो कुछ क्लेम से वाजबात की कटौतियों की हद कम करके जो एक अलाउंस है वो उसको 15% तक कर दिया गया है, जो पहले 25% था। अगर आप यूके में बेनिफिट्स पर नहीं भी हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप फाइनेंशियल सपोर्ट बेनिफिट्स के लिए कुछ आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। मुख्तलिफ यूके गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूशन है, मखसूस हालात में ग्रांट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिसेबिलिटी है, कोई बीमारी हो गई है, कोई बेरोज़गारी है, देखभाल करने वाले अफराद हो गए, स्टूडेंट्स होकर दीगर हालात के लिए मुख्तलिफ जो है ग्रांट्स अवेलेबल होती हैं, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इन ग्रांट्स की जो टोटल रकम है और शराइ जो हैं मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए अगर आप शदीद फाइनेंशियल क्रंच में हैं, किसी ग्रांट सर्च सर्विस के ज़रिए अपनी जो एलिजिबिलिटी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी हो सकता है। इसके अलावा जो बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि एनर्जी के बिलों के हवाले से भी सितंबर में एक प्रिपरेशन आपको ज़रूरी है। बरतानिया में मुतअद्दिद बड़ी जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं वो फाइनेंशियल मुश्किलात का जो सार्फिन है उनके लिए मुख्तलिफ स्कीम्स चला रहे हैं। इनमें ब्रिटिश गैस हो गई, स्कॉटिश पावर हो गई, EDF हो गई, EVN हो गई, OVO और ऑक्टोपस जैसे जो सप्लायर्स हैं वो शामिल हैं। बाज़ सिचुएशन में कंपनीज़ जो हैं आपको लोन की पेमेंट के मंसूबे, ग्रांट्स या दीगर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती हैं। कुछ सप्लायर्स ऐसे भी हैं जो आपको कुछ ना कुछ आलात भी प्रोवाइड करते हैं जो कमज़ोर या ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरे वाले घरानों को सर्दियों में घर अपना वार्म रखने में मदद कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड और पानी के बिलों के लिए भी आपके लिए सोशल टैरिफ यूके गवर्नमेंट सितंबर के मंथ में दे रही है। यानी एक बेनिफिट है, कम इनकम वाले अफराद या मखसूस बेनिफिट्स लेने वाली जो फैमिलीज़ हैं कम लेवल पर ब्रॉडबैंड हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, पानी के बिल कम कर सकते हैं। पानी के कंपनी के तहत सोशल टैरिफ मौजूद है लेकिन डिस्काउंट की जो लेवल है मुख्तलिफ हो सकता है। बाज़ इलाकों में बिल बहुत बड़ी कमी उसमें मुमकिन होती है जबकि दूसरे इलाकों में जो डिस्काउंट है निस्बतन कम आता है। इसलिए अपने जो वाटर प्रोवाइडर कंपनी है उनसे डायरेक्टली रब्ता करना आपके लिए ज़रूरी है। कौंसल टैक्स भी जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा ख़र्च है, अक्टूबर में ड्यू हो जाता है, जिसमें बाज़ कम इनकम वाली फैमिलीज नुमाया कमी हासिल कर सकते हैं। अगर आप मखसूस बेनिफिट से यूके में हैं या आपकी इनकम बहुत कम है तो आपको कौंसल टैक्स रिडक्शन के लिए एप्लीकेशन देनी होगी ताकि आपका कौंसल टैक्स जो है ख़त्म किया जा सके। बाज़ सूरतों में डिस्काउंट 100% तक भी आपको मिल सकता है अगर आप इस लेवल पर पूरा नहीं उतरते लेकिन शदीद फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हैं तो लोकल कौंसल्स जो हैं इससे डिस्क्रिशनरी जो रिडक्शन है उसके बारे में भी आपसे पूछ सकती हैं और आपको एक बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट दे सकती है। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट सितंबर के महीने में चाइल्ड केयर की सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रही है। 1 सितंबर 2025 से एलिजिबल वर्किंग पेरेंट्स के लिए 4 साल तक के बच्चों के लिए 330 आवर्स तक फ्री चाइल्ड केयर की सहूलत मुकम्मल तौर पर यूके में इम्प्लीमेंट हो गई थी। वालिदैन को ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होती है, ज़रूर दें, और हर 3 माह बाद अपनी एलिजिबिलिटी जो है दोबारा आप कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा यूके में टैक्स फ्री चाइल्ड केयर के ज़रिए वालिदैन अपने चाइल्ड केयर पर यानी बच्चों के ऊपर उठने वाले एक्सपेंसेस पर किए गए 80 पाउंड के मुकाबले में 20 पाउंड वापस हासिल कर सकते हैं। ये मुकर्ररा एक एनुअल हद तक है, इसलिए सितंबर में शुरू होने से पहले एलिजिबिलिटी और कंफर्मेशन की आखिरी डेट ज़रूर चेक करें और इसको ज़रूर अप्लाई करें सितंबर से पहले। अब सबसे अहम
सर्दियों की सपोर्ट स्कीम की तरफ आते हैं। सितंबर में वार्म होम डिस्काउंट के तहत तकरीबन 6 मिलियन 60 लाख घराने इस मौसम में सरमा यानी विंटर में अपनी बिजली के बिल पर 150 पाउंड की डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इंग्लैंड और वेल्स में इसके लिए जो है बाज़ मीन्स टेस्टेड जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल करना ज़रूरी है, जिनमें पेंशन क्रेडिट, यूनिवर्सल क्रेडिट हो गया और हाउसिंग बेनिफिट शामिल हैं। अगर आप यूके में हैं और समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं तो अपने सप्लायर से या कंसर्न यूके गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन चेक है उसे ज़रूर चेक करें, ताकि ये मालूम हो सके कि आप ऑटोमेटिकली तरीके से इस डिस्काउंट के एलिजिबल हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, या किसी एडिशनल आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा यूके में विंटर फ्यूल पेमेंट भी दी जा रही है सितंबर के महीने में। नए जो रूल्स हैं उनके मुताबिक 35,000 रूल्स के तहत टैक्सेबल पाउंड से इनकम टैक्सेबल पाउंड से कम रखने वाले एलिजिबल पेंशन को सर्दियों में हीटिंग कॉस्ट के 300 से 100 से लेकर 300 पाउंड तक की सपोर्ट मिलेगी। कैश ये रकम आमतौर पर नवंबर और दिसंबर में आपको ऑटोमेटिकली तरीके से पे की जाती है, इसलिए सितंबर में स्कीम की जो है एलिजिबिलिटी और अपनी पर्सनल मालूमात को दुरुस्त रखना ख़ास तौर पर अहम है। 35,000 पाउंड से ज़्यादा आपके अकाउंट में हुआ पेंशनर के तो ये नहीं मिलेगी। कोल्ड वेदर पेमेंट भी विंटर में कम इनकम वाली फैमिलीज़ के लिए अवेलेबल रहेंगी। अगर आप नवंबर से मार्च के दौरान आपके इलाके में जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम रहने की रहेगा 7 दिन तक मुसलसल, तो आपको हर जो फैमिली है उसको 25 पाउंड पर वीक मिल सकते हैं। गुज़िश्ता 15 सर्दियों में जो है तकरीबन 15 लाख घरानों को इस तरह की अदायगी मिली थी। एनर्जी की कीमतों के हवाले से भी आपको बताऊं कि सितंबर का महीना बहुत अहम है, क्योंकि अक्टूबर में नया प्राइस कैप यूके में नाफिज हो जाता है। जो मौजूदा प्राइस कैप है वो जुलाई में अपनी जो है वो सालाना 221 पाउंड से बढ़कर 1,862 पाउंड तक पहुंचा था। तहम ऑफ जेम की जानिब से एवरेज इस्तेमाल के हिसाब से तरीके में तब्दीली के बाद जो है नई इस हवाले से तारीफ़ के तहत रकम तकरीबन 1,663 पाउंड बनती है। कॉर्नवेल इंसाइट ने अक्टूबर में तकरीबन 4% इजाफे की पेशगोई की है, यानी 4% इजाफा हो सकता है आपके एनर्जी के बिल्स में, जिसके नतीजे में जो कैप है वो 1,729 पाउंड तक पहुंच सकता है एनअली। जो ऑब्जम के अदाद शुमार उनके मुताबिक 26 अगस्त 2026 को ये ऐलान किया जाएगा कि कितना प्राइस कैप होगा, इसलिए सितंबर में फैमिलीज़ को अपने मौसम सरमा की जो बजट की प्लानिंग है करते वक्त इस अनाउंसमेंट पर ख़ास नज़र रखनी होगी। ये भी वाज़े करते चलूँ कि 2026 में फ़िलहाल यूके गवर्नमेंट ने 2022 से 2024 तक चलने वाली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग पेमेंट है उसको दोबारा शुरू करने का ऐलान जो है अभी नहीं किया। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई इस तरह की खबर सामने आती है तो हर बेनिफिट लेने वाले को लाजमी तौर पर अपना नया कॉस्ट ऑफ लिविंग पेमेंट जो है ज़रूर चेक करना चाहिए और इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन के बगैर इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो असल रास्ता मौजूद है यूके में वो बेनिफिट्स है, लोकल कौंसल्स हैं, एनर्जी प्रोवाइडर हैं और कंसर्न जो सपोर्ट स्कीम प्रोवाइडर हैं उनके तहत है। आखिर में एक इंतहाई अहम बात, यूके में जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं एंडी बर्नम, उन्होंने ये वादा किया था कि यूके में रहने वाले लोगों को स्पेसिफिकली इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में उनको जो है एक बहुत बड़ा पैकेज वो देने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग का। वो अपनी प्रिपरेशन के मरहले में जैसे ही वो अनाउंस होगा मैं आपके लिए डिटेल्स लेके आऊँगा। बरतानिया में मुख्तलिफ जो मेंटल हेल्थ की सर्विसेज हैं वो भी आपको मेंटल हेल्थ और NHS की सपोर्ट देती हैं। बेनिफिट्स या फाइनल मुश्किलात के बारे में अगर आपको जानना चाहें तो वेलफेयर एडवाइस आप हासिल कर सकते हैं। टर्न टू अस नामी एक कैलकुलेटर है, उस पर आप अपनी बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कि आप कितना बेनिफिट के लिए क्लेम करते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि ताकि आप सितंबर में अपने किसी भी बेनिफिट, किसी भी अपने हक से महरूम ना रहें। मैं इस हवाले से आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाता रहूँगा। रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका मेरे चैनल को, मेरी वीडियो की पसंदीदा का बेहद मशकूर हूँ और आप ये वीडियो अपने अहल खाना दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।